नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत मिश्रा एक बार फिर एग्ज़ाम तैयारी के क्रम में आपके समक्ष एक नए नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक हमारा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स होते क्या हैं? टेरिडोफाइट दो शब्दों से मिलकर बना है। टेरोन जिसका अर्थ होता है पंख, फाइगोन जिसका अर्थ होता है पादप, यानी पादपों के पंख। ठीक है, तो टेरिडोफाइट पादप के समूह हैं जिनमें अच्छी तरह से विकसित पेशेवर या तालपत्र जैसे पत्ते होते हैं। टेरिडोफाइट उन्नत संवहनी ऊतक के साथ अपुष्पीय का अर्थ होता है क्रोटोस यानी छुपे हुए, और गामोस यानी संबंधित, यानी छुपे पुष्पों से संबंधित हैं, और इससे संवहनी अपुष्पीय पादप जगत के सांप के रूप में भी जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछ लिया तो पादप जगत के सांप के रूप में किसे जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा था टेरिडोफाइट्स जाना जाता है। ये नम और छायादार क्षेत्र में पाए जाते हैं। कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नम और छायादार क्षेत्रों में उन्हें देखा जाता है। ये संवहनी पौधे होते हैं, अर्थात जाइलम और फ्लोएम ऊतक धारण करते हैं बीज द्वारा नहीं, बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया क्वेश्चन होता है टेरिडोफाइट किसके माध्यम से प्रजनन करते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा होता है बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। इनमें अत्यधिक विविध वास्तविक फर्न और अन्य वन निवास वाले पादप शामिल हैं तथा पृथ्वी पर पहले वास्तविक पादप के रूप में भी जाने जाते हैं। वर्गीकरण टेरिडोफाइट्स का प्रारंभ में वर्गीकरण MAJ 1936, डार्धा 1939, कैम्पबेल 1940 और अर्नोल्ड 1949 द्वारा 4 उपवर्ग में विभाजित किया गया था, जो इस प्रकार आपके साइलोप्सिडा, लाइकोपोसिडा, स्पिनोसिडा, टेरिडोसिडा। तख्ताजन और जिम्मरमैन ने 1966 में टेरिडोफाइटा को 5 वर्गों में विभाजित किया: राइनियोफाइटा, साइलोटोफाइटा, लाइकोपोडियोफाइटा, इक्विसेटोफाइटा, पॉलियोडिफाइटा। वर्तमान समय में वनस्पति शास्त्रियों के एक विशाल समूह ने साइलोफाइटा प्रभाग के अंदर राइनियोफाइटा, जो आपका दूसरे नंबर पर दिखाया गया, साइलोफाइटा प्रभाग के अंदर उन्होंने राइनोफाइटा, जो आपको फर्स्ट नंबर पर दिखाया गया, राइनियोफाइटा और साइलोटोफाइटा शामिल किया है। इस प्रकार टेरिडोफाइटा को निम्नलिखित 4 प्रभाग को यहाँ कुल के स्तर में उपयुक्त माना गया है, जिसे सब वनस्पति शास्त्रियों की मान्यता मिली है। तो 4 प्रभाग हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो साइलोफाइटा हो गया, साइलोफाइटा, दूसरा लाइकोपोडिएटा, तीसरा इक्वियोटा, चौथा पॉलियोफाइटा। क्वेश्चन के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए पहला क्वेश्चन हमारा है टेरिडोफाइट में फ्लोएम के बिना, टेरिडोफाइट में फ्लोएम किसके बिना होता है? ऑप्शन समय दिए हुए हैं: बास्ट रेशा, सहायक कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक चालनी कोशिकाएं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सहायक कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केंद्रीय संवाहन सिलेंडर मज्जा के साथ या बिना एंडोडर्मिस द्वारा प्रस्थता को परिसीमित करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है बलकुट, सरल रम, बहुरम। ऑप्शन नंबर सी, रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समूह में बीज नहीं होते हैं लेकिन संवहनी ऊतक होते हैं और बीजाणु उत्पन्न करते हैं? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृतबीजी, अनावृतबीजी। इसका राइट ऑप्शन है टेरिडोफाइटा। अगला क्वेश्चन हमारा प्रोथैलस किसके रूप में प्रदर्शित करता? प्रोथैलस को किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है? एक फर्न बीजाणुभूत अवस्था में, एक फर्न की रुग्ण अवस्था में, अनावृत बीजाणुभूत अवस्था, अनावृत बीजीय युग्मक अवस्था। इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक फर्न युग्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीज स्वभाव के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? विषम बीजाणु, आश्रित बीजाणुभेद, मुक्त जीवित युग्मक भेद, हेप्टोटिस
जीवन चक्र। राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए, विषम बीजाणुयुक्त। राइनिया मेजर की ऊंचाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर? राइट ऑप्शन हमारा इसमें है ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बीजाणुविद और युग्मोक्त अवस्था किसमें स्वतंत्र होती है? ऑप्शन हमें दिए हुए ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, फियोफाइट्स, अनावृत बीजी। इसमें राइट ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग दो प्रकार के बीजाणुओं के बनने की घटना को क्या कहा जाता है? समबीजाणुता, विषम बीजाणुता, गुरु बीजाणुता या उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे मैं बताया अलग अलग दो प्रकार के, अलग अलग दो यानी दो अलग अलग प्रकार के होंगे तो उसे हम सम तो नहीं बोलेंगे, उसे विषम ही बोले, उसे विषम बोला जाए। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, विषम बीजाणुता। सम होते हैं एक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाब मास से संबंधित है? कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा या फिर टेरिडो? ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफाइटा। संवहनी पौधों के पादप काय की अलग अलग व्याख्या किसने की है? ऑप्शन स्मिथ और बोल्ट, जिमरमैन, वैन टाइगन एवं डूलिएट, डी किडस्टन और लैंग। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, वैन टाइगन डूलिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ICBN का पूर्ण रूप है? जैविक नामकरण अंतर्राष्ट्रीय कूट, ब्लैक नॉमिनी और अंतर्राष्ट्रीय कूट, वनस्पतिक नामकरण भारतीय कूट, वनस्पतिक नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय कूट। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वनस्पतिक नामकरण अंतर्राष्ट्रीय कूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेरिडोफाइटा की मुख्य पीढ़ी है? युग्मोक, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, द्विगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्पोनोसिब्डा को किसके द्वारा विभाजन कैलोफाइटा के बराबर माना जाता है? स्मिथ, जिमरमैन, बोल्ट, बेंसन? इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनिया का कुल है? राइनिया का कुल है डाबलियासी, ब्लैकनेसी, साइलोफाइटासी, राइनियासी? राइट ऑप्शन डी, राइनियासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में उपस्थित बीजांड अर्थात तात्पर्य बीजांड मतलब बीजांड किस में उपस्थित होते हैं? टेरिडोफाइट्स, अनावृत बीजी, ए बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में किसके द्वारा पहली बार राइनिया के जीवाश्मों की खोज की गई थी? ऑप्शन है किडस्टन और लैंग, स्मिथ और बोल्ट, जिमरमैन और बेंसन? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, किडसन और लैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर मेजर और आर बांगनी का विस्तार से वर्णन किसने किया? स्मिथ और बोल्ट, जिमरमैन, बेंसन, किडस्टन और लैंग? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, किडस्टन और लैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथैलस के रूप में किसे प्रदर्शित करते हैं? एक फर्न की बीजाणुविद अवस्था,
एक फर्न की युग्मोद्भिद अवस्था, अनावृत या बीजाणुभिद अवस्था, अनावृत बीजीय युग्मोद्भिद अवस्था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, एक फर्न की युग्मोद्भिद अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा की समबीजाणु प्रजाति है? द्विलिंगी, एकलिंगी, बीजाणु उद्भिद, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, द्विलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवाहनी अपुष्पीय पादप को किसके रूप में भी जाना जाता है? पादप जगत के पक्षी, पादप जगत के सांप, पादप जगत के शैवाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा भी आप स्टार्टिंग में आपको जो इंट्रोडक्शन दिया गया तो उसमें आपको बताया भी गया था, इन्हें पादप जगत के सांप के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलोटम की बीजाणु धानी होती है? सिनेजियम, द्विसंयुग, एकल या कोई नहीं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सिनेजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलोटम से विकसित युग्मोद्भिद में उपस्थित होते हैं? पुंधानी, स्त्रीधानी, समान स्टेट्स या उपरोक्त सभी। पुंधानी, स्त्रीधानी, समान स्टेट्स, ये सभी पार्ट्स साइटोलम के विकसित युग्मोद्भिद में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेजिनेला के तने का स्टील है? प्रोटीस्टील, सोलिनोस्टील, डिक्यूस्टील, पॉलीस्टील। राइट ऑप्शन पॉलीस्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलोटम सामान्यतः किस प्रकार का पादप है? शाक, अधिपादपीय, झाड़ी या जलीय पादप। राइट ऑप्शन अधिपादपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलोटम के पुमांड होते हैं? एक कासाम्बी, द्विकासाम्बी, बहुकासाम्बी या अकासाम्बी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, बहुकासाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेक्टोस्टील पाई जाती है? लाइकोपोडियम, इक्विस्टियम, मर्सीलिया, एंडियोटम। राइट ऑप्शन लाइकोपोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील मिलती है? मर्सीलिया का प्रकंद, मर्सीलिया का पर्णवृंत, सिनेजिनेला का पर्णवृंत, सिनेजिनेला का तना। राइट ऑप्शन मर्सीलिया का प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटिलिक साइफोनोस्टीलिक पाई जाती है? मर्सीलिया, इक्विसिटम, टेरिडियम, साइलोटम। राइट ऑप्शन इक्विसिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खरपतवार है? इक्विसिटम, मर्सीलिया, सिनेजिनेला या सॉल्विनिया। राइट ऑप्शन सॉल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुस्टील किस तने में पाया जाता है? साइलोटम, सिनेजिनेला, इक्विसिटम, मर्सीलिया। राइट ऑप्शन सिनेजिनेला। निम्न में से कौन सा प्रोटीस्टील है? एक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक, सोलिनोस्टीलिक, एक्टिनोस्टीलिक। राइट ऑप्शन एक्टिनोस्टीलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्यूग्यूम किस पादप में उपस्थित है? सिनेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम या सभी में। राइट ऑप्शन सिनेजिनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेरिडोफाइटा में एलिलोपैथी पाई जाती है? सिनेजिनेला, टेरिडियम, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम। राइट ऑप्शन टेरिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदे पानी को किस टेरिडोफाइटा से स्वच्छ किया जाता है? इक्विसिटम, मर्सीलिया, सिनेजिनेला, सॉल्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा का समबीजाणु पादप है? इक्विसिटम, सिनेजिनेला, मर्सीलिया या उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन इक्विसिटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप के जीवन चक्र में बीजाणु प्रमुख अवस्था है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा। राइट ऑप्शन टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ रहित बीजाणुविद पादप समूह हैं? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पोर्निसिडा या सभी। साइलोप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेरिडोफाइटा पादप के संवहन तंत्र में कौन से तत्व अनुपस्थित होते हैं? सही कोशिका व वाहिका, वाहिनिका एवं मृदुतक, वाहिनिका एवं वाहिनिका, सही कोशिका वाहिनिका। राइट ऑप्शन सही कोशिका व वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा के किस पादप समूह में विषम बीजाणु मिलते हैं? विक्कीसीटम सिनेजिनेला, विक्कीसीटम मर्सीलिया, सिनेजिनेला मर्सीलिया, सिनेजिनेला व टेरिडोफाइट्स। राइट ऑप्शन है सिलेजिनेला और मर्सीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोकार्प किस पादप का जनन अंग है? विक्कीसीटम, मर्सीलिया, सिलेजिनेला, टेरिडियम। राइट ऑप्शन मर्सीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइटा में फ्लोएम के बिना होता है? बास्ट फाइबर, सहयोगी कोशिकाएं, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, चलनी कोशिकाएं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, सहयोगी चलनी कोशिकाएं। तो आज इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, नमस्ते, बाय बाय, धन्यवाद।